मेहनत करते हो, काम करते हो, बच्चों के पढ़ाई का करते हो, उधर पूर्ति के लिए व्यवसाय करते हो, जिस भी क्षेत्र में किसान किसानी करता है, नौकरी पेशा वाले नौकरी पेशा करते हैं, जो भी अलग अलग काम करते हैं वो सब अपने ढंग से काम तरीके से करते हैं तो उनको फायदा ही फायदा होता है। तो भक्ति के लिए भी हम चाहे लाख कितने भी दुनियादारी के काम हैं वो हमें करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? कि अगर जीना है दुनिया में तो काम भी करना है। दूसरी बात, संसार में आए हैं संसार के कामों के लिए नहीं, हमें परमात्मा ने ये मौका इसलिए दिया है कि हम प्रभु की भक्ति करके इन दुनियादारी के जन्म मरण के जंजाल से, जो हमारा कर्म का भोग बना हुआ है, जन्म जन्मांतर से उसको हम भोगते हुए आ रहे, आगे भी पता नहीं अपने कर्म के अनुसार कितने नीची ऊंची योनि लेनी पड़ेंगे। कर्म के कर्जदार बन जाते हैं। अच्छे कर्म करने वाला भी अपना कर्म का कर्जा लेने आता है। यहाँ वो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के ऐश आराम करता है। पाप करने वाला भी आ जाता है, उसको भी किसी कारण से इंसान का चोला मिल जाता है। कई कारण होते हैं। आप कहोगे कि पाप करने वाले को इंसान का चोला क्यों मिला? अब पाप कर्म भी किए उसने, लेकिन उसके साथ साथ कोई नेक कर्म भी किया होगा। अब आप ही लोग सत्संगी हो, नाम भक्ति करते हो, गुरु के आदेश उपदेश को मानते हो, लेकिन सब कुछ करते हुए कभी ऐसी मजबूरी हो जाए जिसके कारण ऐसा पाप कर्म हो जाए कि आप उससे बच नहीं सकते। नहीं बच सकते तो जो कर्म कर दिया गया वो कर्म का कर्ज हो गया आपके सिर। इसलिए चोला तो इंसान का मिलेगा, लेकिन कर्म का कर्जा उसको देना ही पड़ेगा। परंतु जिनको प्रभु ने सब प्रकार से संपन्न बनाया है, ये सोचो कि आपका ये जन्म आखिरी नहीं और पहला भी नहीं। पहले भी जन्म मिले हैं आपको, और अब भी आगे का अगर नहीं करोगे तो मिलेंगे। लेकिन जो नाम लेके गुरु से नाम भक्ति करता है वो अपना उद्धार और कल्याण कर जाता है। वो संतों ने कही है, दुनिया में रहते हुए दुनिया के ना ही बनो, परिवार में रहते हुए परिवार के सारे काम तो करो, लेकिन परिवार के लिए तुम ऐसे ना बंधो कि उनमें तुम्हारा मन फंस जाए। उनका जो कर्ज है पिछला वो चुकाओगे जरूर, लेकिन उन सारे कामों को करते हुए भक्ति के लिए, ध्यान के लिए, अभ्यास के लिए समय जरूर निकालो। जो नाम लेके नाम भक्ति नहीं करता है वो चोर हो जाता है, गुरु का भी चोर, प्रभु का भी चोर। क्योंकि भक्ति आदमी को सत्य का मार्ग दिखाती है। बताते हैं कि अहिंसा के रास्ते पे चलो, चोरी ना करो, किसी को दुख कष्ट ना दो, अपना कमा के मेहनत का खाओ, मेहनत का खाते हो, किसी का कर्ज नहीं है, किसी को दुख नहीं देते हो, तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। सत्य के रास्ते पर चलते हो, प्रभु से मिलने का एक ही रास्ता है, सत्य का। प्रभु सत्य है, सत्य उसका नाम है। सत्संग से ये शिक्षा मिलती है, और उस सत्य को जो अपना लेता है तो उसको दूसरी चीजों में भटकने की जरूरत ही नहीं है। आदमी जो सत्य के मार्ग को अपना लेता है, सत्य ही शिव है, सत्य ही प्रभु है, सत्य ही परमात्मा है। सत्यम शिवम सुंदरम इसलिए कहा गया है। वो सत्य ही सुंदर, सत्य ही शिवम परमात्मा, और सत्य ही सब कुछ है। और उसी सत्य को पाने के लिए हम भक्ति के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन अगर इन चीजों में आप उलझ जाते हो ना, दुनियादारी की बातों में, उनमें आपको मान बढ़ाई मिल जाएगी, इज्जत भी मिल जाएगी कि उस आदमी ने ये कर दिया, वो कर दिया। वो क्या करेगी?
वो फिर उसे बड़ाई के अहंकार में हो जाएगा इंसान, फिर वो भी रास्ता भटक जाएगा। हमेशा इंसान को अपना ध्यान उसी चीज पर रखना चाहिए जो हमारे काम आएगी, और हमारे काम आएगी भक्ति। न साथ हमारे माँ बाप ने देना, न पूर्ण परिवार ने देना, न धन संपत्ति जायदाद ने देना, हमारा साथ हमारे कर्मों ने देना है। कर्म इंसान अगर बिगाड़ लेता है तो चाहे कुछ भी करता रहे, वो फिर उसका जिंदगी में कभी उठने का या सुधरने का समय निकल जाता है। लेकिन जो आदमी अपने कर्म को सुधार लेता है, उसको दुनियादारी की चीजों की परवाह नहीं है। जिन चीजों के लिए हम भागे फिरते हैं ना, जिनके लिए झूठ कपट करते हैं, जिनके लिए बड़े से बड़ा पाप कर जाते हैं, या तो संतान के लिए धन इकट्ठा करना चाहते हो, बड़े ऊंचे महल मकान बना देना चाहते हो, उनके लिए बहुत सा धन जोड़ के जाना चाहते हो, उनको आप हर प्रकार से सुख तो देना चाहते हो, शांति भी दे दोगे क्या? धन में शांति नहीं है, महल मकानों में शांति नहीं है। शांति तो प्रभु के नाम में मिलेगी। इन चीजों में अगर शांति होती तो बड़े बड़े अमीर लोग सारी शांति को छीन ले जाते, लेकिन इनको चैन नहीं है। रात दिन इनको अगर देखोगे तो क्या हालत है इनकी। टेलीफोन पे टेलीफोन होते हैं, बाथरूमों में भी टेलीफोन लेके बात करते हैं, आदमियों में बैठे हो तो भी फोन लेके, फोन आता है उधर भाग के बात करते हैं। अब वापस मुड़ के आता है तो चेहरा उदास होता है, क्यों, क्या हो गया कि रेड पड़ गई, बेहोश हो जाता है, डॉक्टर के पास लेके जाते हो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, सारा का सारा गया। किस लिए? उधर समाना टुकड़ा तन समाना चीर। इंसान के पेट भरने के लिए रोटी का साधन होना चाहिए, तन पर ढकने के लिए कपड़ा होना चाहिए, और सिर ढकने के लिए मकान होना चाहिए। लेकिन इन सब को संतोष, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दौड़ समान। चाहे कितने किसी के पास हाथी घोड़े हो जाए, कितने उसके पास पैसा धन दौलत हो जाए, लेकिन जब तक मन में शांति नहीं है तो बेकार है। और मन में शांति आएगी तो ये चीजें धूल की समान है, उनका कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इन चीजों ने साथ नहीं देना। कोई आज तक साथ लेके गया ही नहीं। बड़े बड़े हुए, 20 भुजा 10 शीश थे, लंका के सरदारा एक रत्ती भी संग चलाना, झक मार के गया दुनिया से। 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। दिया जलाने वाला भी नहीं, सब संहार हो गया। छोटी सी जमीन के टुकड़े के कारण महाभारत का युद्ध हो गया। पांडव कहते थे हमें 5 गांव ही दे दे। दुर्योधन बोला सुई के नोक टिके इतना भी नहीं दूंगा। 18 सोनी सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में सब के सब यदुवंशी बर्बाद हो गए, मिट्टी में मिल गए। लेके गया साथ। अगर दे देता, इंसान को संतोष होना चाहिए कि ये आप भी रहो मैं भी रहूंगा, आप भी खाओ मैं भी खाऊंगा। जीवो और जीने दे का रास्ता होना चाहिए हमारा। जीवो, दूसरे के काम में बाधा ना डालो। प्रयत्न ये होना चाहिए हम दूसरे के सहायक बने, उनकी मदद करें। दिल में दया का भाव होना चाहिए, वाणी में प्रेम होना चाहिए, मन में संतोष होना चाहिए। जो दूसरे इंसान की कदर करता है, सहायता करता है, उसकी सहायता परमात्मा किया करता है। लेकिन अपनी सहायता करने के लिए स्वयं अपनी सहायता हमें करनी चाहिए। जब खुद हम सहायता नहीं करेंगे, दूसरा क्या करेगा? अगर गिर जाते हो और तुम्हें कोई उठाता है, तुम पैरों पर वजन ही नहीं दोगे, कहाँ तक उठाएगा? तुम्हें पैर रख के और हिम्मत करनी पड़ेगी तो तुम्हारी साथ देंगे तुम्हारे चलने के लिए। लेकिन अगर तुम अपनी हिम्मत नहीं जुटाते तो आपको कौन उठा दे? दुनिया में जीते हैं, एक दूसरे को देख के जीते हैं। बुराई की तो हम उनकी नकल कर लेते हैं, अच्छे काम की नकल नहीं करते। उन मस्त फकीरों और महात्माओं संतों को देखो जिनको
ना कुछ खोने की चिंता, खोने की परवाह है और ना कुछ पाने की चिंता।